हेलो दोस्तों, स्टडी गेट एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। एंड कल ये लेटर हमने डिस्कस कर चुके हैं कि भाई एलडीसी जीडीसी जो भी प्रमोशनल एग्जाम है रेलवे के वो कैंसिल हो चुके हैं। ठीक है। एंड एक न्यूज़ आ रही थी कि भाई ऑफिशियल ने बोला है कि भाई आरआरबी है वो कंडक्ट कराएंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम ये बातें डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि पिछली वीडियो में कि सर हमारा तो खाली पैनल आना बाकी है, तो अब क्या रहेगा। भाई मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें लिखा हुआ है विच हैव नॉट बीन फाइनलाइज एंड अप्रूव्ड बाय 4 मार्च तक जो अप्रूव नहीं हुए वो कैंसिल होंगे। तो जिनका सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, खाली पैनल आना बाकी है, पूरा लिस्ट आ चुकी है, सिलेक्शन हो चुका है, तो उनका तो यानी कि कैंसिल नहीं होना चाहिए, उनका तो आना चाहिए ट्रेनिंग के लिए नाम। लेकिन जो यानी जिनका नोटिफिकेशन निकला है या जिनका पहला एग्ज़ाम हो चुका है, रिजल्ट आना बाकी है, तो इस तरह के जो एग्ज़ाम्स हैं वो मेरे हिसाब से शायद कैंसिल हो गए होंगे एंड वो कैंसिल हो जाएँगे, क्योंकि इसके अंदर लिखा हुआ है मे बी ट्रीटेड एज़ ए कैंसल। ठीक। नो फर्दर सिलेक्शन मे बी इनिशिएटेड, कोई भी सिलेक्शन जब तक इनिशिएट नहीं होगा जब तक कि इनके जो ऑर्डर्स हैं वो नहीं आएंगे। तो ये अब क्या करेंगे भाई, मेरे हिसाब से तो एक फ्रेमवर्क बनाएंगे एंड गाइडलाइंस देंगे किस तरीके से आपको कंडक्ट कराना है। एंड सुनने में तो ये आ रहा है कि भाई आरआरबी कराएगी, तो फिर वो सारी चीज़ें अब आरआरबी ही कराएगी स्टार्टिंग से लेके। भाई ऑनलाइन सारा पूरा टेस्ट होगा, देन उसके बाद में आरबी जैसे कंडक्ट कराती है एग्जाम, तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या बेनिफिट्स होंगे फ्यूचर में। तो वो सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। कौन कौन सी न्यूज़ हैं जो आ रही हैं, न्यूज़ की कटिंग्स जो आ रही हैं वो हम इसको डिस्कस। तो दोस्तों देखो, एक तो ये न्यूज़ मैं देख रहा था, एनडीटीवी पे भी ये न्यूज़ आ रही थी कि रेलवे बोर्ड का बड़ा कदम, अब हाईटेक परीक्षा से अभ्यर्थियों को मिलेंगे नए अवसर एंड अब प्रतिद्वंदी की परीक्षाएं जो हैं पारदर्शी एंड डिजिटल और निष्पक्ष तरीके से होंगी। देन उसके बाद में इंडिया न्यूज़ जो टीवी है उसको मैं भी देख रहा था कि रेलवे रोप इन आरबी फॉर ऑल डिपार्टमेंट एग्जाम आफ्टर सीबीआई अरेस्ट 26 ऑफिशियल इन पेपर लीक केस। जो पेपर लीक केस हो गया जिसके अंदर 17 लोगो पायलट एंड 9 ऑफिशियल ऑफ ईसीआर ईसीआर के अंदर ये केस हुआ है ये। ऐसे ही ईटी नाउ पे भी ये सारी चीज़ें आ रही थी कि भई अब जो आरआरबी है वो ही कंडक्ट करवाएगा जो है रेलवे डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम। तो इसके अंदर देख लेते हैं भाई क्या-क्या बेनिफिट्स अपने होंगे। देखो, सबसे पहली बात तो ये जो चीज़ें हैं वो काफ़ी पहले हो जानी चाहिए थी, क्योंकि आरआरबी ही एग्ज़ाम अच्छे तरीके से करा सकता है, क्योंकि काफ़ी डिवीज़न के अंदर फैसिलिटी नहीं है। तो जो पेपर है वो हाथ से लिख के पेपर को दिया जाता है, जो कैंडिडेट्स हैं उनको हाथ से लेके पेपर दिया जाता है। तो और वो पता नहीं काफ़ी लोगों से लेके गुज़रता है, तो उसके लीक होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। ठीक है? एंड सारी जो डिविज़न्स हैं वो इतने हाईटेक नहीं हैं कि अच्छे तरीके से जो पेपर है उसको अच्छे से कंडक्ट करा पाएँ, देन की रिलीज़ कर पाएँ। और वो जो अभ्यर्थी हैं वो काफ़ी तो उसको क्वेश्चन भी रिपोर्ट नहीं कर पाते, बोलते हैं क्वेश्चन गलत है लेकिन फिर भी वो रिपोर्ट नहीं कर पाते। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। ठीक है? तो इसलिए अगर आरआरबी करा रहा है तो ये बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि उसके अंदर अब जो चीज़ें होंगी वो बिल्कुल अच्छी तरीके से होंगी, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स होते हैं उनकी कंप्लेंट्स भी काफ़ी रहती है कि सर डिवीज़न के अंदर तो पैसे चलते हैं सिलेक्शन के लिए, प्रमोशन के लिए। तो ये सारी बातें यानी बिल्कुल एक तरीके से खत्म हो जाएँगी इसके अंदर। और उसके अंदर फिर क्या होगा कि भई सभी जो ज़ोनल है, देखो लिखा हुआ है सभी ज़ोनल रेलवे एक वार्षिक परीक्षा कैलेंडर तैयार करने का निर्देश दिया गया है। तो सभी ज़ोन इसके अंदर वही एक वार्षिक कैलेंडर दे देंगे कि भई ये जो प्रमोशनल एग्ज़ाम है इस डेट को होगा एंड फिर वो जो आरआरबी पर्टिकुलर जो आरआरबी होगी वो उसको कंडक्ट कराएगी। ठीक है? एंड इसमें आरआरबी के सेंटर्स होंगे, क्योंकि आरआरबी क्या है, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की जो रिक्रूटमेंट है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की जो भर्ती है वो उनको कराती आ ही रही है हर बार। इनके जो सेंटर्स होते हैं वो टीसीएस के सेंटर्स होते हैं, जिसके अंदर भई आपको अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, एनवाई से प्रमाणित होते हैं, सर्टिन सीसी में प्रमाणित होते हैं। देन उसके बाद में परीक्षा केंद्रों का जो रेलवे की टीम होती है वो उसको चेकलिस्ट अच्छे से करती है, उसकी गहनता से निरीक्षण करती है। देन उसके बाद में सीसीटीवी कवरेज होती है, अभी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है? एंड जो पीसी होते हैं इसके अंदर, जो सर्वर होता है इसके अंदर, तो उसकी भी इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो काफ़ी अच्छी होती है। और सभी माउस और कीबोर्ड की टाइम स्टैम्प के साथ रिकॉर्डिंग होती है। देन इसके बाद में भई आपको जो परीक्षा की तिथि से 10 दिन पहले तो शहर की जानकारी मिलती है और 4 दिन पहले आपको केंद्र की जानकारी मिलती है कि भई कहाँ पे आपका सेंटर है। तो ये सारी चीज़ें ये इसके अंदर फिंगरप्रिंट्स एंड ये सारी चीज़ें भी होती हैं, भई फिंगरप्रिंट्स होती हैं। देन उसके बाद में बायोमेट्रिक जो होता है, ताकि भाई कैंडिडेट डमी कैंडिडेट ना आ सके। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं इसके अंदर। बाकी अभी भी एक सीबीआई का केस चल रहा है, एनडब्ल्यूआर के अंदर ही चल रहा है, जिसके अंदर यानी कि सपना मीना का न्यूज़ के अंदर भी केस चल रहा है, आपने देखा होगा। क्योंकि डमी कैंडिडेट बैठा के एनटीपीसी के अंदर उन्होंने किया हुआ है वो। तो वो सारी चीज़ें तो चल रही हैं, लेकिन फिर भी आरबी फिर भी काफ़ी सही है, डिवीज़न के अंदर जो एग्ज़ाम होते हैं उससे तो। ठीक, आंसर की आप अच्छे से देख पाएँगे, पूरा लॉगिन करेंगे एंड देख पाएँगे, तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी।
और 3 स्तरीय निगरानी प्रणाली है इसके अंदर, ईसीए टीम के द्वारा, रेल अधिकारियों की और रेलवे सतर्कता टीम की इसके अंदर। और आवेदन पत्र है वो आपको क्यूआर कोड द्वारा फर्जी आवेदन की पहचान, तो ये फैसिलिटीज़, तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। अगर आरआरबी कंडक्ट कराता है एग्ज़ाम तो वो बहुत बढ़िया रहेगा सभी बच्चों के लिए, क्योंकि इससे जो कंप्लेंट्स रहती है, जो भी करप्शन होता है, ये सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें एक तरीके से ख़त्म हो जाएँगी। डिवीज़न के अंदर अपने पास कुछ रहेगा नहीं, डिवीज़न में सारी चीज़ें वो है आरआरबी कंडक्ट कराएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो के अंदर इससे रिलेटेड कुछ भी अगर नया आता है, कोई फ्रेमवर्क से रिलेटेड, कोई और अगर कोई लेटर आता है रेल बोर्ड का, तो वो हम अपने चैनल पे ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अपने सभी रेलवे के जो दोस्त हैं उनके साथ में शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल स्टडी गढ़वा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।